स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस 22 में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ये क्लास 12 फिजिक्स के टॉपिक्स हैं यहाँ पे बताई जा रही हैं इस समय, और सबसे मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके एग्जाम 2022-23 में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, इसमें एक आप जानते हैं फिजिक्स क्लास 12 में एक लेसन, पहला ही लेसन आपका आता है वैद्युत विभव का। दोस्तों, इसमें एक टॉपिक आपका मिलता है जिसको कहा जाता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों, ये टॉपिक हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्लास में आप बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी, कभी भी आपके दिमाग से ये टॉपिक निकलेगी ही नहीं। बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं किस प्रकार से ये टॉपिक सॉल्व की जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा एक्चुअल में होती क्या है, कैसे ये प्राप्त की जाती है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कोई भी आवेश होता है, अगर दो आवेश हैं, अगर उनको हम पास में ले आते हैं या उनको हम दूर ले जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों उनको यानी कि उनको ले जाने या ले आने में कुछ न कुछ कार्य अवश्य करना पड़ता है। वजह क्या होती है? हम जानते हैं कि दो आवेश एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, यदि दोनों आकर्षित करते हैं तब ऐसी सिचुएशन में अगर दो आवेश पास पास में हैं तो उनको दूर ले जाने में कुछ न कुछ हमें बाह्य बल लगाना पड़ेगा। अगर दोस्तों मान लेते हैं दो समान आवेश हैं, उन दोनों को पास में ले आना है, तब ऐसी सिचुएशन में उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें बाह्य कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के वो पास में आएंगे। तो दोस्तों, जो भी यहाँ पे उनको आवेशों को पास में ले आने में या दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही उन आवेशों के द्वारा जो निकाय बनता है, उस निकाय में वही ऊर्जा संचित हो जाती है जो कहलाती है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके डेफिनेशन के तौर पे बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में इसकी परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं। तब दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि किसी निकाय की स्थिर वैद्युत ऊर्जा वह कार्य है जो दो आवेशों को अनंत से समीप लाकर निकाय की रचना करने में कार्य किया जाता है। मतलब जो कार्य किया जाता है दो आवेशों को दूर से समीप लाकर के एक निकाय की रचना करने में, वही कार्य उनके द्वारा बने गए निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पे डेरिवेशन से देखने वाले हैं कि इनकी ऊर्जा एक्चुअल में क्या होगी, कैसे इनका डेरिवेशन किया जाएगा। तब दोस्तों, इसके लिए हम मान लेते हैं कि दो निकाय आपके पास, मतलब एक निकाय बना हुआ है प्लस Q1 कूलाम आवेश से प्लस Q2 कूलाम के आवेश से। मतलब क्या हुआ, ये आपका एक निकाय है जो कि Q1 Q2 के आवेश से मिलकर के ये बना हुआ है। तब दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में इनका व्यंजक निकालने के लिए, मतलब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि यहां से देखिए जो Q2 आपका है Q1 से कितना दूर पे है, मान लेते हैं Q2 आपका Q1 से स्मॉल r की डिस्टेंस पे उपस्थित है। ठीक है, मान लेते हैं Q1 Q2 के बीच की दूरी कितना है, स्मॉल r है। ठीक, अब हम ये मान लेते हैं कि जो आपका आवेश Q2 है ये बिंदु B पर नहीं है। मान लेते हैं ये कहां पे है, अनंत पे है। अनंत पता नहीं कहां होगा, है ना। तो मान लेते हैं Q2 आपका जो है वो बिंदु B पर नहीं है, अनंत पर है। तब दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर बनने वाला विभव कितना होगा। तब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण कि उसके वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, तो उसी थीम से यहाँ पे देखेंगे कि प्लस Q1 के प्रभाव से बिंदु B पर बनने वाला विभव क्या होगा। तो दोस्तों, ये होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। ठीक है, यहां Q1 के प्रभाव से बिंदु B पर जो बनेगा वैद्युत विभव वो इतना बनेगा। अभी हमने क्या माना, अभी हमने ये माना है कि Q2 जो है वो बिंदु B पर नहीं है बल्कि ये अनंत पे कहीं पे उपस्थित है। तब दोस्तों, इसकी वजह से यानी कि Q1 की वजह से B पर बनने वाला विभव कितना निकला, यहाँ पे V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम
ये कहें कि अनंत से Q2 को बिंदु B तक लाने में क्या कार्य किया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा वैद्युत विभव की डिफिनीशन, ठीक है, वैद्युत विभव की डिफिनीशन आपने पढ़ा होगा। V इक्वल होता है W/Q, यहां पे Q0 होता है विभव की परिभाषा के लिए, जिसमें क्या बताया जाता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है वैद्युत विभव की डिफिनीशन। तो उसी से दोस्तों यहां पे हम निकालेंगे, अगर हम कार्य के विषय में बात करते हैं कि जो कार्य किया जाता है वो क्या होगा, W इक्वल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये Q0 बन जाता है। तो दोस्तों सेम वही चीज हम यहां पे अप्लाई कर देते हैं कि मान लेते हैं Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, ध्यान देना, अनंत से बिंदु B तक लाने में किसको, Q2 को जो कार्य किया जाएगा, इसी नियम से आप देखेंगे तो ये Q2 इंटू V किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे Q0 को नहीं बल्कि Q2 को हम ले आ रहे हैं, ठीक है। Q2 को जब हम ले आएंगे तो किया गया कार्य आपका इसी नियम से कितना बनेगा, Q2 इंटू V बनेगा। अब ध्यान दीजिए यहां से समीकरण 1 से जो ये V का मान आया हुआ है दोस्तों, ये क्या है, Q1 के प्रभाव से बिंदु B पर उत्पन्न होने वाला विभव, ठीक है। तो ये जो आपका V का मान है दोस्तों, यही V का मान हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो फाइनली जो कार्य किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, V के स्थान पे लिखेंगे इसको हम, ठीक है। तो ये आपका जो बना हुआ था दोस्तों ये Q1 था, ठीक है। तो 1/, ये बनेगा कितना, एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q1/R, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां से दोस्तों, यहां से अगर हम W का मान अब निकालें तो यहां देखेंगे तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट हो गया Q2 आपका यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो ये Q1 Q2/R इतना बन जाएगा किया गया कार्य किसका, Q2 को जब हम अनंत से बिंदु B तक ले आएंगे तब, ठीक है। अब ध्यान से बात को पकड़िए, ये वाला जो आपका क्या था, यहीं पर Q1 का आवेश था, इसकी वजह से एक वैद्युत क्षेत्र बना हुआ था। वैद्युत क्षेत्र में ही हमने लिया था एक बिंदु B, जिस पर Q1 के प्रभाव से उत्पन्न होने वाला विभव हमने यहाँ पे ज्ञात किया, इतना बन के आया Q1 के प्रभाव से विभव। अब हमने क्या काम किया, Q2 को हमने मान लिया था कि ये अनंत पे है, अनंत से हमने इसको बिंदु B तक ले आया, यहां तक लाने में कितना कार्य किया गया, इतना किया गया, जिसमें दोस्तों हमने V का मान ये वाला पुटअप करके यहाँ पे टोटल कार्य को निकाला, कितना है, इतना है, ठीक है। तो अब ध्यान से पकड़िए कि यहां से यहां, यानी कि ये एक आपका सिस्टम बन गया, ये एक निकाय बन गया जिसके बीच में दो आवेश उपस्थित हैं, एक Q1 है एक Q2 है, ठीक है। तो इनके बीच में जब इसको हम ला करके यहाँ पे एक निकाय बना दिए जिसमें कि ये दोनों आपके आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पे स्थित हैं, तो इस निकाय में इसको लाने में जो कार्य किया गया दोस्तों वही इसमें एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहलाएगा इसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों यहाँ पे जो कार्य किया गया है, मतलब जो कार्य किया गया वही इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, मतलब W इज इक्वल किसके हो गया, U के हो गया। तब अब यहां से हम कह सकते हैं कि U इज इक्वल क्या बनेगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। दोस्तों यही कार्य हो जाता है क्या, स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। तो यही कहलाता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपके लिए आता है, आपसे पूछा जाता है तो बड़े आसानी से आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपके निश्चित ही समझ में आई होगी। तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।